सावन का आखिरी सोमवार। विधि विधान से महादेव के मंदिर जाकर के भगवान का पूजन करें और पूरे अपनी निष्ठा के साथ व्रत को पूर्ण करें, क्योंकि ये आखिरी सोमवार है और भोलेनाथ की शाम के समय प्रदोष काल के समय व्रत की कथा को अवश्य सुनें। तो आइए इस वीडियो में सावन सोमवार की व्रत की कथा को श्रवण करते हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर। 4 अगस्त सावन का आखिरी सोमवार है। ऐसे में इस दिन सच्चे मन से उपवास रखते हुए भगवान शिव की विधि विधान से पूजा जरूर करें, जिससे आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएं। इस दिन शिव मंदिर जाकर के शिवलिंग पर जल, बेलपत्र, फूल, धतूरा, भांग, इत्र और कुछ प्रसाद बाबा के लिए लेकर जरूर जाएं और माता रानी के लिए श्रृंगार की चीज़ें अर्पित करें और बाबा भोलेनाथ के लिए एक तौलिया, सफ़ेद तौलिया, जनेऊ इतना शिव मंदिर जा कर के ज़रूर चढ़ाएं और शाम के समय प्रदोष काल की व्रत की कथा को ज़रूर करें, क्योंकि जब तक हम व्रत की कथा नहीं सुनते हैं तो व्रत हमारा अधूरा माना जाता है। तो आइए सावन के सोमवार की व्रत की कथा को हम श्रवण करते हैं। तो हाथ में व्रत कथा को श्रवण करने से पहले या फिर आप अगर खुद पढ़ रहे हैं तो हाथ में चावल और पुष्प लेकर के कथा को शुरू करते हैं। सावन सोमवार की व्रत कथा अनुसार एक समय की बात है कि एक नगर में एक साहूकार रहता था। उसके पास धन दौलत किसी चीज़ की कोई कमी नहीं थी, लेकिन फिर भी वह दुखी रहता था, जिसका कारण था उसकी कोई संतान न होना। संतान की प्राप्ति हेतु वो नियम से सोमवार व्रत किया करता था और भगवान शिव और माता पार्वती की सच्चे मन से पूजा करता था। एक दिन माता पार्वती ने भगवान शिव को उस साहूकार की मनोकामना को पूर्ण करने के लिए कहा। तब भगवान शिव ने कहा, इस संसार में व्यक्ति को उसके कर्मों के हिसाब से ही फल मिलता है। जिसके भाग्य में जो है उसे वही मिलता है। लेकिन तब भी पार्वती जी नहीं मानी और उन्होंने भगवान शिव से उस साहूकार की इच्छा पूरी करने के लिए कहा। माता के कहने पर भगवान शिव को साहूकार को पुत्र प्राप्ति का वरदान देना पड़ा, लेकिन उन्होंने साथ ही ये भी कहा कि यह बालक के सिर्फ 12 साल तक ही जीवित रहेगा। इस बात को सुनकर साहूकार को खुशी तो हुई, लेकिन 12 वर्ष तक ही बेटे की उम्र जानकर उसे दुख भी हुआ। वह इसके बाद भी पहले की तरह ही भगवान शिव का पूजन करता रहा। कुछ समय बाद साहूकार को एक सुंदर पुत्र की प्राप्ति हुई। वह बालक जब 11 वर्ष का हुआ तो साहूकार ने उसे उसके मामा के साथ पढ़ने के लिए काशी भेज दिया। साहूकार ने पुत्र के मामा को बहुत सारा धन देते हुए कहा कि तुम लोग रास्ते में यज्ञ और ब्राह्मणों को भोजन करवाते हुए जाना। वह दोनों काशी पहुंचने से पहले एक राज्य में पहुंचे, जहां पर नगर के राजा की कन्या के विवाह आयोजन हो रहा था। लेकिन वह कन्या का विवाह जिस व्यक्ति से हो रहा था वह एक आंख से काना था। ऐसे में राजकुमार के पिता की नज़र एक साहूकार के बेटे पर पड़ी और उसने सोचा कि क्यों ना साहूकार के बेटे को दूल्हा बनाकर राजकुमारी का विवाह करा दिया जाए और विवाह के बाद उसे धन देकर जाने को कह दूंगा और कन्या को अपने घर ले आऊंगा। राजकुमार के पिता ने साहूकार के बेटे से ये बात मनवा ली, लेकिन साहूकार का पुत्र ईमानदार था। उसने विवाह के बाद जाते जाते राजकुमारी के दुपट्टे पर लिखा कि तुम्हारा विवाह तो मेरे साथ हुआ है, लेकिन अब जिस कुमार के साथ तुम्हें भेजा जाएगा वह एक आंख से काना है। जब ये राजकुमारी ने बात पढ़ी तो उसके बाद उसने जाने से मना कर दिया। इतने में मामा और भांजा वहां से जा चुके थे और काशी जाकर उन्होंने यज्ञ किया। जब लड़का 12 साल का हुआ तो उस दिन खास यज्ञ का आयोजन किया गया था, लेकिन उसी दिन उस लड़के के प्राण निकल गए। मृत भांजे को देखकर मामा ने विलाप करना शुरू कर दिया, लेकिन उसी समय माता पार्वती और भगवान शिव वहीं से होकर जा रहे थे। पार्वती माता ने भोलेनाथ से कहा, स्वामी, मुझे से
उस व्यक्ति के रोने के स्वर सहन नहीं हो रहे हैं, कृपया करके आप इस व्यक्ति को कष्ट से दूर करें। तब भगवान शिव ने कहा कि व्यक्ति साहूकार के पुत्र की मृत्यु पर रो रहा है, इसकी आयु पूरी हो चुकी है। लेकिन माता पार्वती इस बात को नहीं मानी और कहने लगी कि इसकी आयु को आपको बढ़ानी होगी, वरना इसके माता पिता अपने प्राण को त्याग देंगे। भगवान शिव ने माता पार्वती की बात मानते हुए उस लड़के को जीवन दान दे दिया, जिसके बाद बालक अपनी शिक्षा को पूरा करने के बाद अपने माता पिता के वापस चला गया। वहीं साहूकार और उसकी पत्नी ने ये निर्णय लिया था कि अगर उनका पुत्र जीवित नहीं आया तो वो दोनों अपने प्राण को त्याग देंगी। लेकिन जब उन्होंने अपने बेटे के वापस आने की बात सुनी तो वे दोनों ही खुशी का ठिकाना नहीं रहा। भगवान शिव ने साहूकार को सपने में दर्शन देकर कहा कि श्रेष्ठी, मैंने तेरे सोमवार के व्रत करने के व्रत की कथा सुनने से प्रसन्न होकर तेरे पुत्र को लंबी आयु का वरदान दिया है। कहते हैं जो कोई भी इसी प्रकार सोमवार व्रत को करता है और कथा को सुनता है, उसके सभी दुख दूर होते हैं और सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। तो ये रहे सावन सोमवार व्रत की कथा, जिसको श्रवण करने से व्यक्ति के जीवन के सभी दुख दूर हो जाते हैं, जीवन में सुख शांति और संपन्नता आती है। और बाबा भोलेनाथ की कृपा से जैसे साहूकार के बेटे के बाबा भोलेनाथ ने प्राण लौटाए, उसी तरह सबकी संतानों को, सभी के पति की दीर्घायु करें, ऐसी मैं कामना करती हूँ। और आइए अब सावन का जैसे कि अंतिम सोमवार है और समापन की ओर है सावन का सोमवार, तो कुछ ऐसे खास उपाय हम बता रहे हैं इस वीडियो में कि जिनको करने से, और अगर आप धन की कमी को महसूस कर रहे हैं, धन संपत्ति में वृद्धि करना चाहते हैं, तो सावन के आखिरी सोमवार के दिन इंद्र योग के दौरान स्नान आदि से निवृत्त होकर एक एकाक्षी नारियल लें और उसे अपने मंदिर में रखें। अब भगवान की पूजा करें, भगवान को पहले पुष्प चढ़ाएं, भोग लगाएं और फिर अच्छे से धूप दीप दिखाएं। भगवान की पूजा के बाद ठीक इसी प्रकार एकाक्षी नारियल की भी पूजा करें। पूजा के बाद इस एकाक्षी नारियल को मंदिर में ही रखा रहने दें। ये उपाय करने से आपके घर में धन की बढ़ोतरी होती है। और अगर बहुत कोशिश के बावजूद भी आपके अपने परिवार में ज़रूरतें पूरा नहीं हो पा रही हैं, किसी न किसी चीज़ की कमी पड़ी रहती है और ज़रूरत पूरी नहीं हो पा रही हैं, तो अगर आप ऐसा असहज महसूस कर रहे हैं, तो सावन के आखिरी सोमवार के दिन आपको शिव मंदिर में जाकर के भगवान को बेल का फल अर्पित करना चाहिए, साथ ही शिव चालीसा का पाठ करना चाहिए। ऐसा करने से आपकी कोशिशें सफल होंगी और आप अपने परिवार की ज़रूरतों को अच्छे से पूरा कर पाएंगे। तो यह कार्य यह उपाय को आप सुबह भी कर सकते हैं, या फिर अगर आप सुबह नहीं जा सकते तो फिर शाम के समय प्रदोष काल के समय भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। प्रदोष काल के समय आपको एक बेल का फल ले जाना है और भगवान के सामने आपको घी का दीपक जला करके आपको शिव चालीसा का पाठ करना है और उस बेल के फल को आपको महादेव को समर्पित करना है। ऐसा करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी और आपके जीवन में जो भी अड़चनें और जो भी परेशानियां हैं, जीवन में दुख हैं, वो बाबा भोलेनाथ ज़रूर पूरा करेंगे। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर करें, कमेंट ज़रूर करें। ऐसे और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। हर हर